वेलकम टू माय चैनल डज़ल डेज़ी। तो मेरा नाम है डेज़ी और आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी एक हॉरर स्टोरी। ये स्टोरी एक स्कूल के ऊपर आधारित है। आप लोगों को तो पता ही होगा, स्कूल को शिक्षा के नाम से जाना जाता है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी कहाँ घेरा कर जाए किसको पता। तो आज की कहानी इसी पर आधारित है। तो बिना लेट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कहानी दिल्ली के एक स्कूल की है जो 2017 में बना था। ये जब बना था इसमें बहुत सारे न्यू बच्चे एडमिशन लेते हैं। उनमें से एक सुमित था। सुमित 8वीं क्लास में था जब वो उसमें एडमिशन लेता है। तो उसके शुरुआती दिन बहुत अच्छे जाते हैं और उसके कुछ ही दिन बाद एक ऐसा हादसा होता है जिसने सबको को डरा दिया था। एक दिन की बात है जब 9 क्लास के 2 बच्चे ऊपर टेरेस में जा रहे थे, मस्ती करने की थी। लेकिन उनमें से एक नीचे सीढ़ियों पे आ गया था क्योंकि उसको अपना लंच कंप्लीट करना था। तो वो जब सीढ़ियों पे ही होता है तब उसने एक चीख सुनी। वो चीख किसी और की नहीं थी, उसी की दोस्त की थी। तो उसको लगा कि उसको चोट लग गया होगा। तो वो ऊपर जाके जब देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं रहता है। तो वो क्या करता है, वो नीचे चला आता है भाग भाग कर। तो उसने देखा कि वहाँ पर एक लंबी सी भीड़ रहती है और उसके वहाँ पर उसका दोस्त मरा पड़ा होता है। तो ये सब बात वो जाकर एडवोकेट और स्कूल के प्रिंसिपल को बताता है। वो ये बताता है कि मैं तो टिफ़िन करने के लिए नीचे आ रहा था और उतने में ही मैंने उसकी चीख सुनी और मैं ऊपर गया तो मैंने देखा वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो उसमें से एडवोकेट सोचने लगता है कि उसने खुदकुशी की। पर उसका दोस्त कहता है कि वो बहुत अच्छे मूड में था जब वो टेरेस पर गया था और उसका मेंटलिटी बहुत अच्छा था और उसके पेरेंट्स भी बहुत प्यार करते थे उसको। तो खुदकुशी करने का कोई रीज़न नहीं था। हाँ, आप ये कह सकते हो कि अगर कोई रिलेशनशिप होगा, पर उसके दोस्त ये भी कहता है कि उसका कोई रिलेशनशिप नहीं था। तो इसी के साथ ये सब सुनकर स्कूल के प्रिंसिपल और एडवोकेट और सारे बच्चे बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। लेकिन अब 2 वीक बीत चुके थे इस बात को। अब सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल होने लगा था। लेकिन अब इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसने सबको को और हैरान और डरा दिया था। एक दिन की बात है, 10वीं क्लास का एक लड़का अपने टॉयलेट की तरफ जाता है। तब उसने देखा उसका ही क्लासमेट वहाँ पर टॉयलेट के पाइप से गर्दन के बल लटका है। जी हाँ, आपने सही सुना, गर्दन के बल भी पाइप से लटका हुआ है और उसके पूरे बॉडी में खून और खून ही था। ये देखकर वो लड़का खड़े खड़े कांपने लगता है, वो चिल्लाने लगता है। तभी स्कूल के सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और उन्होंने वही देखा जो उस लड़के ने देखा। वो बहुत ज़्यादा कांप रहा होता है। तब तक उसके प्रिंसिपल ने कहा कि ये सब क्या है। तो उस लड़के ने कहा कि मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने ये सब देखा, मुझे नहीं पता कि अब क्या है। तब सबको ये सोचने लगते हैं और हैरान थे कि सब हुआ कैसे। 10वीं क्लास का बच्चा तो ये क्यों करेगा। सबको के मन में यही चल रहा था कि सब हुआ कैसे और बहुत ही गंदी तरीके से हुआ जो भी हुआ। 3 महीनों में 3 बच्चों की जान गई थी। अब पेरेंट्स भी उस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे थे। और जाहिर सा बात है यार, आपका बच्चा जा रहा है, आप तो गुस्सा करोगे ही। तो ऐसे ही बीतते हैं 3 महीने। लेकिन एक शाम की बात है, शाम 4 बजे जब सब कोई का छुट्टी होता है, तब सब कोई मेन गेट पर जाता है। लेकिन वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर गेट पर ताला लगा था। सब कोई को लगता है कि वॉचमैन लगा कर गया होगा। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने वॉचमैन को कॉल लगाया। जब वॉचमैन को कॉल लगाया तब उसका बात सुनकर सब कोई और ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। अब सुनना चाहोगे उसने क्या कहा था? कि वो तो 4-5 दिनों के लिए छुट्टी पे है और ये बात उसने कल ही प्रिंसिपल को कह दिया था। तो ये बात सुनकर सबको को हैरानी होती है। लोग सोचते हैं कि गेट पर ताला किसने लगाया। तब तक वो सोच ही रहते हैं और शाम ढलने की कगार पर आ जाती है। तो स्कूल के प्रिंसिपल और अदर्स टीचर्स भी कहते हैं कि तुम लोग ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर बैठ जाओ। यही करते हैं, सब कोई ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। तो सबको ये सोच ही रहता है कि अब क्या करना होता है। तभी स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल ऊपर आते हैं और वो कहते हैं कि अभी तुम लोग का खाना का बंदोबस्त हो गया है। और उनके फ़ोन के नेटवर्क्स भी गायब होते हैं जिससे वो किसी को कॉल भी नहीं कर पाते हैं।
तो टीचर्स ये सब बोलकर जब नीचे जा ही रहे थे तब तक पूरे स्कूल की लाइट्स चली जाती हैं। सबको एक थोड़ा सा घबराहट होती है क्योंकि अब शाम से रात होने ही वाली थी। तो सब कोई बैठे बैठे बस बातचीत करे जा रहे थे। लेकिन सुमित के दोस्त में से एक उठकर कहता है कि जिसमें दम है वो नीचे जाकर 10 मिनट के लिए खड़ा रहे और उसको हम लोग 10-10 रुपये देंगे। तो ऐसे अनमोल नाम का लड़का उठकर चला जाता है और 10 मिनट बीत जाने के बाद भी वो नहीं आता है और अब 10 मिनट से 20 मिनट हो चुका होता है। तो उतने ही देर में कुछ लड़के कहते हैं कि चलो देखते हैं वो कहाँ गया। बाहर जाकर देखते हैं, अनमोल अनमोल चिल्लाते हैं लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आता है, उनको कुछ सुनाई नहीं देता है। तभी कुछ ही देर में लाइट की रफ्तार से भागकर या फिर कुछ भी कह लो, एक लड़का क्लास के अंदर जाता है, कॉर्नर वाले सीट पर बैठ जाता है। वो और कोई नहीं, अनमोल ही था। वो एकदम चुपचाप बैठा था। वो बहुत बदमाश था उसने, लेकिन उस वक्त वो कुछ बोला नहीं, अपने 10 रुपये भी नहीं मांगे, चुपचाप जाकर बैठ गया। सबको इसने उसको इग्नोर किया और अपने बातचीत में लग गए। लेकिन तभी उन लोगों ने एक आवाज़ सुनाई दिया। वो आवाज़ था बचाओ बचाओ करकर। वो बहुत गहरा आवाज़ था जो सीढ़ियों से आ रहा था। वो आवाज़ धीरे धीरे उससे उन्हीं लोगों की क्लास की तरफ आ रहा था। वो जब बचाओ बचाओ कहते कहते उनकी क्लास के डोर के सामने आता है, वो अनमोल था। सब कोई भाग कर वहाँ पर जाता है और वो काँप रहा था। अनमोल बहुत गंदी तरीके से काँप रहा था। तो अनमोल को देखकर वो लड़का पूछता है कि तुम यहाँ पे हो तो पीछे कौन है। सब कोई पीछे मुड़कर देखते हैं, वहाँ पर कॉर्नर पर कोई भी नहीं था और उस कॉर्नर के ऊपर वाले लाइट अप डाउन कर रहे थे। उन लोगों को क्लास के अंदर लेके जाता है और सारी बातें बताता है। अनमोल ये कहता है कि उसने एक लड़की को देखा था जो टैंक के ऊपर बैठकर मस्ती कर रहा था। एक रस्सी से उसका गला दब जाने की वजह से वो मर जाता है, भी बहुत बुरी तरह से। वो देखता है कि उसमें और एक लड़का भी होता है जो वहाँ पर होता है और कहता है कि बच्चा को बचाओ, लेकिन अनमोल कुछ नहीं कर पा रहा था। वो वहाँ पर खड़ा होकर सिर्फ देख रहा था। तभी उसको एक करंट जैसा लगता है। तब वो अपने होश पे आता है। तब उसको लगता है कि उसको कोई उसके तरफ टान रहा है। जो मर गया था वो उसको टान रहा था अपने तरफ। तो वो टाइम रहते के संग संग वहाँ से भागकर ये लोग के पास आता है और ये लोग को बताता है। तभी तक उस क्लासरूम के डोर अपने आप बंद हो जाते हैं और उस क्लास के लाइट अपने आप हट जाती है और पंखा चलने लगता है। जी हाँ, पहले ही मैंने कहा था कि उस स्कूल की सारी लाइटें चली गई थी। तो ये कैसे होता है? तभी तक उन्होंने स्कूल के टीन पर एक चमकते हुए चेहरे को देखा। पता नहीं वो कौन था, लेकिन एक लड़के जैसा लग रहा था। उस लड़के का मुंह में बहुत सारे स्क्रैचेस होते हैं, उसका बदन पूरे खून से लथपथ होता है और उसका गर्दन यहाँ से कटा हुआ होता है। ये सब देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। चमकते चेहरे वाला लड़का कहीं बैठा हुआ रहता या फिर कहीं पे चलता हुआ, वो भी उल्टे पैर। हाँ, उसके हाथ पैर उल्टे रहते हैं और उसका गर्दन टेढ़ा हुआ रहता है। तब तक उनके दरवाजे पर एक नॉक होती है और वो नॉक बहुत ज़्यादा होने लगती है और वो गेट खुल नहीं रहा था। उन्होंने बहुत ट्राई किया, लेकिन फिर वो लोग जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं। तब वो नॉक भी शांत हो जाती है। लेकिन तभी तक किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं और वो जब चमकते हुए चेहरा वो लोग के पास आने लगता है, तभी उनमें से एक हिम्मत कर गेट को खोलने जाता है, क्योंकि उस गेट में फिर से नॉक होने लगता है। वो गेट कर खोलने जा रहा था तब तक वो गेट खुल जाता है और वहाँ पर सारे स्कूल के टीचर्स और उनके पेरेंट्स थे और वो चमकते हुए चेहरे वाला लड़का भी गायब हो जाता है। तो उनके पेरेंट्स और टीचर्स ये कहते हैं कि उन्हें भी किसी का होने का फील हो रहा था। उन्हें भी लग रहा था कि मेन गेट पर कोई है। ये कहते ही वो लोग जब गेट खोलने गए तो उनका भी गेट लॉक था। तब उनमें से एक टीचर ने
फ़ोन उठाकर एक पेरेंट्स को कॉल लगाया। तब उनका कॉल लकीली लग गया था और कॉल लगते ही टीचर्स ने पेरेंट्स को सब बातें बताई और वो पेरेंट्स आया और वहाँ पर बड़ी सी भीड़ इकट्ठी हुई और उन ताला को बहुत मुश्किल से तोड़कर अंदर गए और सब कोई को बाहर निकाला। तब ये सब सुनकर सब कोई के सांस में सांस आई और सब कोई अच्छे से बाहर आ गए। ये थी आज की कहानी। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं अब किसी और दिन। बाय बाय।